こっち。हेलो मिस्टीरियस आर्मी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2015 में आई मूवी टैग के बारे में। टैग एक जापानीज़ मूवी है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग मूवी है। तो हाल में मैंने इस मूवी को देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के ओपनिंग सीन में हम दो बसों को देखते हैं, जिनमें कुछ स्कूल की लड़कियां ट्रैवल कर रही थी। इसमें से दूसरी बस में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम होता है मित्सुको। मित्सुको अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी देखकर उसके आसपास उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं कि क्या तुम यार हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती हो, हमेशा ही पढ़ती रहती हो। तभी मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है। जब मित्सुको पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी कोई एक अजीब सी थिंग आकर उस बस को काट देती है, जिससे बस में बैठी हुई सारी लड़कियां आधे भाग में कट जाती हैं। जब मित्सुको ऊपर उठ कर देखती है, बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। दरअसल इन लड़कियों को किसी और चीज़ ने नहीं, हवा ने काटा होता है। मित्सुको यह देखकर भागने लगती है। तभी हवा उसका पीछा करने लगती है ताकि वो उसको भी काट सके। मित्सुको वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते वो आगे जाती है जहाँ उसे 4 लड़कियाँ दिखती हैं। मित्सुको डर के मारे उनको कहती है कि नीचे झुक जाओ, पर वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा उनको काट देती है। लेकिन मित्सुको ने उनमें से एक लड़की को बचा लिया था और उस लड़की को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है और ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ से अचानक कुछ लड़कियाँ साइकिलिंग करते हुए निकलती हैं। मित्सुको उनको भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनको भी काट देती है और साथ ही साथ और इस लड़की को भी काट देती है जिसको मित्सुको ने बचाया था। और मित्सुको सुनसान रोड पे भागती रहती है और भागते भागते वो साथ वाली जंगल में पहुंच जाती है। जब वो जंगल में जाती है, उसको नदी मिलती है। जब वो नदी के पास जाती है, वहाँ का नज़ारा देखकर वो और घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी आधी कटी हुई लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी। यहीं पर पड़े हुए कपड़ों में से मित्सुको कुछ कपड़ा पहन लेती है और अपने चेहरे पे लगा हुआ खून को साफ कर लेती है और मित्सुको वहाँ से चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो रोड पे आ जाती है, जहाँ पर बहुत सारी स्टूडेंट होती हैं। उनमें से कुछ लड़कियाँ मित्सुको को देख के कहती हैं, तुम कैसी हो मित्सुको? तभी वहाँ मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है, जिसको देखकर मित्सुको बोलती है, क्या तुम आकी हो? मित्सुको को यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रियलिटी है और क्या छलावा है। तब मित्सुको आकी से पूछती है, क्या हम दोनों सेम स्कूल में हैं? जिस पे आकी उसको कुछ जवाब नहीं देती। लेकिन हम व्यूअर्स को तो पता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग सीन में दिखाई गई यूनिफॉर्म थी और जो यहाँ पे यूनिफॉर्म है वो काफ़ी डिफरेंट है। और हम व्यूअर्स को यहाँ ये पता चलता है कि आकी और मित्सुको दोनों आपस में प्यार करती हैं, यानी ये दोनों लेस्बियन होती हैं। तभी अचानक वहाँ एक हवा का झोंका आता है, जिसे देखकर मित्सुको डर जाती है। वो जल्दी से भाग के स्कूल के अंदर चली जाती है। तब आकी के पूछने पर मित्सुको उसको बताती है कि आज सुबह मैंने एक बुरा सपना देखा था, जिसमें हवा लड़कियों को काट देती है। लेकिन आकी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो मित्सुको से कहती है, यार हवा कैसे किसी चीज़ को काट सकती है? चलो मेरे साथ बाहर देखो। और देखो, हवा रोज़ की तरह नॉर्मल ही बिहेव कर रही है। अब मित्सुको को अच्छा फील कराने के लिए आकी अपने 2 दोस्तों यानी टेको और सूर के साथ क्लास को बंक करती है, ताकि एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। जब ये बंक कर रही होती है तो सामने से इनकी टीचर आ जाती है, जो इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपने टीचर को चकमा देखकर वहाँ से भाग जाती हैं, जिनसे इनकी टीचर नाराज़ हो जाती है। अब ये चारों भागकर एक लेक के पास आ जाते हैं। तब आकी उन दोनों को मित्सुको का सपना बताती है और कहती है, इसने सुबह सुबह आज ये सपना देखा है। जिस पे सूर रिएक्ट करते हुए कहती है, हो सकता है ये सपना सच भी हो, लेकिन अलग डायमेंशन में, जैसे अनंत डायमेंशन होते हैं, क्या पता किसी एक डायमेंशन में ऐसा हुआ हो। और उनको एक एग्जाम्पल देती है। वो लेक में उठाकर एक पत्थर को फेंकती है और कहती है, मैंने इस तालाब में इस रियलिटी में एक पत्थर फेंका है, हो सकता है कि दूसरी रियलिटी में मैंने पत्थर ना फेंका हो। तभी अचानक एक मगरमच्छ टेको पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर मित्सुको घबरा जाती है। लेकिन ये नकली मगरमच्छ होता है, जिस पे सुर बताती है
कि ये शायद अलग डायमेंशन में टेको के साथ ऐसा हुआ हो, और हंसने लगती है। तभी उन्हें वहाँ एक बिस्तर दिखाई देता है, वो उसके तकिए से खेलने लगती हैं। तभी मिसिको को वहाँ 2 लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो कि वेडिंग ड्रेस में थी। इससे पता चलता है कि वो वहाँ पे अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने आई थी। खैर, इस मूवी की डीप मीनिंग्स के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। अब मूवी की तरफ चलते हैं। सुर मिसिको को बताती है कि हमारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, अगर हमें अपनी डेस्टिनी को धोखा देना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से भागकर अपने स्कूल में आ जाते हैं और नेक्स्ट पीरियड में आके अपनी अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी आउट ऑफ नोवेयर मिसिको को वहाँ एक तकिया दिखाई देता है, जिसको उठाने के लिए मिसिको झुकती है। तभी वहाँ की उनकी क्लास टीचर आकर सारी लड़कियों को गोली से भून देती है और उसकी क्लास टीचर उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तभी वहाँ सूर और टेको आके मिसिको को लेकर भागने लगती हैं और एक क्लास में जाकर छुप जाती हैं। तभी वहाँ इत्तेफाक से उसकी दूसरी टीचर पहुँच जाती है और वो वहाँ टेको को शूट करके मार डालती है। तभी ये सब देखकर सुर मिसिको को लेकर वहाँ से भागती है। ये सब देखकर उसकी टीचर उसको गोली मार देती है। सुर वहीं मर जाती है और मरते मरते सुर मिसिको को बोलती है तुम्हें डेस्टिनी को हराना ही होगा। तब मिसिको वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, जैसा बाकी लड़कियाँ भी कर रही थी। तभी वहाँ की टीचर्स अलग अलग गन से सारी लड़कियों को भूनने लगती हैं। मुश्किल से ही 4-5 लड़कियाँ बचती हैं, जिनको आखिरी में हवा आकर काट देती है। अब यहाँ मिसिको फिर से अकेली हो जाती है और भागकर एक भीड़ वाले इलाके में चली जाती है। वो भागकर पास वाले पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पुलिस को सब कुछ बताती है। वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर होती है जो अपना नाम टोमैको बताती है। तब वो टोमैको को बताती है कि स्कूल में कुछ गड़बड़ चल रहा है, टीचर्स स्टूडेंट को गोली से मार रहे हैं। फिर टोमैको थोड़ा हंसने लगती है। वो मिसिको को बोलती है तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहना है, तुम्हें तो रिसेप्शन पे होना चाहिए। वो साथ में पड़ा हुआ मिरर मिसिको की तरफ करती है और मिसिको देखती है। तभी अचानक मिसिको की शक्ल बदल जाती है। टोमैको उसको केको नाम से ही पुकारती है और टोमैको उसको उसकी शादी पर ले जाती है और आसपास की औरतें केको को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती हैं। टोमैको उसको चर्च पे ले जाती है जहाँ ऑलरेडी आकी होती है। मिसिको आकी को देखकर थोड़ा तसल्ली लेती है और वो आकी से पूछती है ये सब चल क्या रहा है, जिस पे आकी रिप्लाई देती है मुझे पता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी उन लोगों की हम पर नज़र है। जब वहाँ सारी लड़कियाँ चली जाती हैं तब आकी उसको बताती है कि तुम केको और मिसिको दोनों ही हो और कहती है आज तुम्हारी शादी है, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद आकी मिसिको यानी केको को ड्रेस पहनाती है और तभी वहाँ बाकी की लड़कियाँ जाती हैं, जिसको देखकर आकी उन पर हमला कर देती है। वो उनको मारने लगती है। आकी एक एक करके सबको मार डालती है। उसके बाद वो मिसिको को जाने के लिए कहती है और मिसिको एक टूटी हुई बोतल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर सारी लड़कियाँ उसे उसकी शादी की बधाइयाँ देती हैं। तभी अचानक से सारी लड़कियाँ केको यानी मिसिको को चिढ़ाने लगती हैं अपने कपड़े निकाल कर और मिसिको धीरे धीरे कॉफिन के पास आ जाती है, जहाँ एक आदमी की जगह एक सूअर निकलता है, जिसे देखकर मिसिको डर जाती है और उसी टूटी बोतल से उसका गला काट देती है। इसके बाद मिसिको बाकी लड़कियों को भी मारने लगती है। तभी आकी वहाँ पहुँचती है और मिसिको को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी गेट के सामने 2 लड़कियाँ जाती हैं जो ब्लैक ड्रेस में थी और उनका रास्ता रोकती हैं। मिसिको और आकी उन दोनों से हाथापाई करने लगती हैं और वहाँ से भागने लगती हैं। और बाहर आने के बाद आकी मिसिको को कहती तुम बस भागती रहो और मिसिको वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो साइड के एक मिरर पर पहुँचती है, जहाँ वो अपना चेहरा देखती जो एक बार फिर से बदल गया होता है। तभी वहाँ पे कुछ रेसर लड़कियाँ आती हैं और जो मिसिको को यजुमी नाम से पुकारने लगती हैं और वो यजुमी से कहती हैं हमको ये किसी हाल में ये रेस को जीतना है। यजुमी वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उसकी दोस्त उससे बताती हैं तुम बचपन से सारी रेसें जीतती आई हो, और यजुमी मोटिवेट होकर सारा फोकस रेस जीतने पर लगा देती है। तभी यजुमी को वहाँ टेको और सुर भी दिखाई देती हैं। तभी पीछे से आकी भी वहाँ आती है और हम लोगों को ये भी दिखाई दिया जाता है जो सुअर की हुड में इंसान होता है वो और दोनों लड़कियां जो ब्लैक ड्रेस में होती हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं और वो यजुमी के पास आने लगते हैं। तभी यजुमी की तीनों दोस्त उसे बताती हैं कि हमें ट्रैक को बदलना होगा और तुम ट्रैक बदलकर दूसरी दुनिया में भाग सकती हो। यजुमी भागकर एक अंधेरी सी टनल में पहुँचती है, जहाँ पर उसे एक लड़की लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागकर एक जगह ले जाती है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल ड्रेस में थी। और तभी वो लड़की कहती है यजुमी हम सब मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी आकी वहाँ आ जाती है और यजुमी को बोलती है कि तुम्हें अपना असली नाम पुकारना होगा, तुम तेज़ी से अपनी असली नाम यानी मिसिको को पुकारो। आकी के कहने पर कई बार मिसिको अपना नाम पुकारती है और देखती है अब वो मिसिको बन गई है। तभी आकी मिसिको की तरफ अपना दोनों हाथ बढ़ाती है, उसमें से कहती है कि कोई एक वायर को खींचो ताकि आकी मर जाए और मिसिको इस दुनिया से बाहर निकल जाए।
लेकिन मिस्को ये सब करना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन आकी के कन्विंस करने पर वो दोनों वायर को खींच देती है, जिससे आकी 2 टुकड़ों में कट जाती है। उसके कटते ही एक पोर्टल खुलता है, जिसके पोर्टल के बाहर जाते ही मिस्को एक आदमी वाली दुनिया में पहुंच जाती है और मिस्को वहाँ अपने आप को और अपनी 2 फॉर्म को एक बोर्ड पर देखती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, वो मिस्को को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। तभी मिस्को बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कई लड़कियाँ सफ़ेद ड्रेस में दीवार के पास खड़ी होती हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद मिस्को को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एक गेम खेल रहा था। तभी मिस्को की नज़र उस गेम में पड़ती है और देखती है कि वो बूढ़ा आदमी उसकी 2 फॉर्म के साथ गेम खेल रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम और तुम्हारी सारी दोस्तें एक गेम की कैरेक्टर हैं जिसको मैंने खुद डिजाइन किया है। दरअसल तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके एक रियलिस्टिक कैरेक्टर को बनाया है। ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम सब हमारा एंटरटेनमेंट कर सको। मिस्को ये सब सुनकर शॉक में रह जाती है कि उसके साथ अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो एक गेम का हिस्सा था। तभी वहाँ अचानक एक आदमी आता है जो कि ये बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन लगता है और वो मिस्को को कहता है आओ मेरे पास सो जाओ। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है जाओ अपने आप को किस्मत के हवाले कर दो और मेरी आखिरी विश पूरी करो। तभी मिस्को उस आदमी के पास जाकर लेट जाती है। तभी मिस्को को सुर की कही वाली बात याद आती है कि अगर हमें डेस्टिनी को हराना है तो हमें कुछ अलग करना होगा। तभी मिस्को उस आदमी का गला दबाने लगती है और कहती है हमारे साथ खेलना बंद करो। तभी मिस्को बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और अपने आप को मार डालती है। अब इससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वो कुछ हो नहीं सकता था। इससे मिस्को मर जाती है और वो बूढ़ा आदमी ये सब देखकर चीखने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं बस वाला सीन। जब वो पेन नीचे गिरता है तो मिस्को पेन उठाकर अपने आप को मार देती है। इसी तरीके से केको अपने आप को मार देती है और युजुमी भी अपने आप को मार डालती है। और मिस्को की आंख तभी खुलती है और वो देखती है एक सुनसान बर्फ वाली जगह पर है जहाँ आस-पास ढेर सारी बर्फ है और वो उठकर खड़ी होकर भागने लगती है और कहती है चलो ये आखिरकार ये सब खत्म हुआ। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। कि गाइस मुझे पता है ये मूवी काफ़ी ट्विस्टेड है। मैं सबसे पहले आपको मूवी की स्ट्रेट एंडिंग बताऊंगा, फिर इस मूवी की जो डीप मीनिंग है, जो होमोसेक्सुअल यानी औरतों के साथ जो होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसा मूवी में देख सकते हैं मिस्को, केको, युजुमी इन सब के साथ जो कुछ भी हो रहा था ये एक बूढ़ा आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। जैसे कि नॉर्मल गेम्स होते हैं ये उससे बिल्कुल अलग था क्योंकि कैरेक्टर्स एक डीएनए से बने हुए थे और उनके पास फीलिंग्स भी थी, तभी वो गेम से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो सके। मिस्को की दोस्त उसको रास्ता दिखाती है फाइनली, तभी मिस्को वहाँ से बाहर निकल पाती है जहाँ उसे उस बूढ़े आदमी से पता चलता है कि मिस्को के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक सिर्फ एक गेम का हिस्सा था। जैसा कि हम नॉर्मल गेम में देखते हैं जब गेम ख़त्म होती है तो वापस से रीस्टार्ट हो जाती है, लेकिन मिस्को ये बात समझ गई थी। वो समझ गई थी अगर डेस्टिनी को हराना होगा तो उसे कुछ तो अलग करना होगा, इसलिए वो हर गेम में अपने आप को मारने लगती है ताकि वो नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट पर ना पहुंच पाए। और ये सब खत्म होने के बाद मिस्को मर जाती है और किसी नोवेयर में पहुंच जाती है जहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ बर्फ़ और बर्फ़ होती है। और वो जो कहती है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ, इसका मतलब ये है कि अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब हम बात करेंगे इस मूवी के डीप मीनिंग के बारे में, जैसे कि ये मूवी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में और औरतों के ऊपर हो रहे शोषण के बारे में बताती है। इसीलिए हम पूरी मूवी में केवल औरतें ही औरतें देखते हैं। जैसे हमने पहले वाले सीन में देखा है मिस्को पोएम लिख रही होती है और बाकी लड़कियां मौज मस्ती कर रही होती हैं क्योंकि मिस्को थोड़ा हटके थी क्योंकि वो लेस्बियन थी। मिस्को डिफरेंट है इसीलिए बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग सीन में देखा है। और ये देखते हैं कि सारी लड़कियां मारी जाती हैं केवल मिस्को को छोड़कर। इससे ये दर्शाता है कि सारी लड़कियों ने वही चुना जो उनको चुनना था, लेकिन मिस्को ने थोड़ा डिफरेंट किया था। तभी एक सीन में वो लड़की कहती है कि हम मर चुके हैं, तुम्हें भी मरना होगा। इससे ये पता चलता है वो कहना चाहती है मिस्को को हमने जो चुना है तुम भी वही चुनो, तुम अलग मत जाओ सोसाइटी से। और एक सीन में हमने ये देखा था जब वो लेक के पास होती हैं जहाँ पर एक बिस्तर लगा था जो कि उन दोनों लड़कियों का था। यहाँ पे बिस्तर रखने का ये मीनिंग है अगर कोई भी लड़कियाँ शादी करती हैं तो उन्हें समाज सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी यहाँ ये बिस्तर जंगल में लगा हुआ था, ना कि किसी घर में। जब 2 लेस्बियन लड़कियाँ शादी करती हैं तो उनको अपने इस रिश्ते को छुपाने के लिए सोसाइटी से छुपकर रहना पड़ता है। और नेक्स्ट सीन में हम ये भी देखते हैं कि केको एक लेस्बियन होते हुए भी एक लड़के से शादी कर रही थी और ये बात वो सारी लड़कियां जानती थी, इसीलिए वो उसको चिढ़ा रही थी। और हमें लड़की की जगह एक सुअर इसलिए दिखाई दिया जाता है क्योंकि केको के लिए वो एक जानवर से कम नहीं है, क्योंकि केको एक लेस्बियन थी और उसे लड़कियाँ ही पसंद थी। तभी वो उसको मार डालती है क्योंकि उसके लिए उसके पास कोई फीलिंग नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं आकी मिस्को को वायर खींचने के लिए कहती है
और मिसुको वायर नहीं खींचती क्योंकि वो अपने प्यार को मानना नहीं चाहती। लेकिन उसके कन्विंस करने के बाद जब वो वायर खींचती है तो एक रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि जो गेम बनाने वाला होता है वो मिसुको से संबंध बनाना चाहता था। इस सीन से में ये भी दिखाया गया है कि जो आदमी होते हैं वो गेम में भी औरतों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तभी मिसुको ने कुछ अलग किया, वो आदमी की सोच से परे हटकर अपने आप को मार लेती है ताकि ये सब खत्म हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पे एक बार आप विजिट करें। मैं ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।